एक्सरसाइज 13.2 का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न कह रहा है लंबवृत्तीय शंकु का आकार एक ठोस एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। अर्धगोला की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। उस ठोस को पानी में बेलनाकार टब में इस प्रकार रखा जाता है कि पूरा ठोस पानी में डूब जाता है। यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर हो तब टब में बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस तरह का प्रश्न को समझने के लिए एक चित्र को दर्शाएंगे। तो सबसे पहले पहला भाग क्या कर रहा है, लंब वृत्तीय शंकु का आकार एक ठोस अर्धगोला की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम इस तरह का फिगर तैयार करेंगे। कह रहा है एक शंक्वाकार जिसकी अर्धगोला 2.1 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर क्या है, ये शंकु की ऊंचाई है। ये खिलौना की क्या कह रहा था, 2.1 सेंटीमीटर अर्धगोला की त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है। तो आप फिर कह रहा था प्रश्न में आगे कह रहा था कि एक 9.8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले और तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार भाग है और इसमें जो है न ये पार्ट को पूरे ठोस वाला पार्ट को, ये खिलौना को, ये इसमें से जाके इसमें डाला जाता है। तो बचे हुए पानी का आयतन, तो पानी इसमें डालेगा तो ये अपना आकार ले लेगा और ये अपना आयतन का जो आकार लेगा इतना पानी बाहर निकालेगा। तो वही कह रहा है शेष इसका पूरे आयतन में का बचे हुए आयतन का मान ज्ञात करें। तो ठीक है, प्रश्न को अब समझ चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल लंबवृत्तीय शंक्वाकार भाग का आयतन। लंबवृत्तीय शंक्वाकार भाग का आयतन शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। पहला पार्ट को लेकर चल रहे हैं। प्रश्न में जो कह रहा था ने कि लंबवृत्तीय शंकु आकार का एक ठोस, इसी को पहले हम ले चलते हैं, यहाँ तक के पहले ले चलते हैं, इधर तक के, यहाँ तक के पहले प्रश्न को समझेंगे। अभी उधर दूरी है, उधर बाद में समझेंगे। ठीक, तो इधर चलिए। तो कह रहा है लंबवृत्तीय शंक्वाकार भाग का आयतन शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। तो दोनों का पहले शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोला का आता है 2/3 पाई आर क्यू। सूत्र को हमेशा दिमाग में बैठा लें या रट लें या याद कर लें। ये रटने का चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी याद कर लें। शंकु जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्यू। चलिए प्रश्न को सबका मान पुट कर देंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर इधर भी है, 1/3 पाई आर क्यू, तो इसका भी स्क्वायर इधर कॉमन ले लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो इधर क्या बचेगा एच, इधर क्या बचेगा हमारा 2 आर, आर स्क्वायर लिए तो एक ही आर ने बचा, आर स्क्वायर इंटू आर करेंगे तब ना, तो आर स्क्वायर हमारा कॉमन ले लिए तो हमारा क्या बचा, एक आर बचा, तो एक आर बचा इधर, ये 2 भी बचा इधर। तो चलिए आप सबका मान पुट कर देते हैं। 1/3 22/7 इंटू आर का हमारा मान दिया हुआ था 2.1 तो 2 को उड़ाएंगे तो एक पॉइंट के बदली 1 और जितना अंक रहेगा उतना लड्डू, तो एक लड्डू, यहाँ भी एक शून्य। ठीक। अब h बराबर कितना था 4 सेंटीमीटर प्लस 2r, तो 2 इंटू 2.1 का इसको काटेंगे तो 1 एक अंक 10। ठीक, तो आर चलिए गुणनखंड कीजिए। 1/3 22/7 21/10 बटा 21/10, इसको ऐसे करो 4 21 दूनी 42/10। अब दोनों को अथी भीम को जोड़ कर दो तो 10 चौके 40/42/10। अब आगे बढ़िए, कह रहा है 1/3 22/7 21/10 21/10, अब गुने 40 अब 42 82/10। तो इसको अब काटो, 3 सत्ते 21, 7 से 7 कैंसिल, 3 सत्ते 21, 7 से 7 कैंसिल, तब ऊपर कितना बचा 22 गुना 21 गुना 82, तो 22 गुना 21 गुना 82, एक 1 0 2 0 3 0, तो कितना 10 नीचे गुणनखंड में, तो जितना
10 गुने 10 करेगा ना तो जितना रहेगा एक के बाद जीरो लगा देंगे तो कई जीरो है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक, अब देखो इसका तीनों का मल्टीप्लाई करेगा ना, गुणनखंड करेगा तो कितना है 37,884, 37,884 बटा 1000। अब देखो इसको ये तीनों उड़ाएगा ना तो जितना अंक इधर से रहेगा उसके बाद पॉइंट लेना है। अति जब हमारा 1 जीरो रहता तो यहाँ हमारा पॉइंट होता, 2 जीरो रहता तो यहाँ पॉइंट होता, यहाँ देते 3 जीरो है तो 3 अंक इधर से छोड़ेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, इसके बाद यहाँ जीरो। समझ में आ रहा है ना, 1 जीरो रहता तो हमारा यहाँ जीरो होता, यहाँ पॉइंट होता, लेकिन यहाँ 3 जीरो है तो 3 अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट देंगे 37,884 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आया, सिर्फ आया शंक्वाकार खिलौना का आयतन। अब चलेंगे बेलन की आयतन की ओर। ठीक, पुनः बेलन की आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, देखिए तो ये बेलन जो था ना, बताए थे ना फिगर में, ये हमारा जो शंकु है ये कूद के चल गया, बेलन में भरा हुआ पानी था तो पानी तो जितना भी जाएगा ठोस पे खिलौना तो पानी तो बाहर निकलेगा, तो जो बचा हुआ पानी इसके अंदर बचेगा उसका आयतन निकालेंगे। तो ये पूरा आयतन, ये तो पूरा आयतन का शेप ले रहा था, खिलौना गया था पानी निकल गया तो इसका आयतन घटाएंगे, बचे हुए पानी का आयतन निकल जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन टोटल पहले निकालेंगे तो 22/7, पाई का मान आर का मान दिया हुआ है 5 × 5, एच बराबर 9.8। ठीक, तो 22/7, 5 5 25, और ये देखो 1 जीरो हटाएं तो 1/10, ये बहुत आसान है, पॉइंट हटाओ 1, जितना अंक है 1 जीरो, यदि जो 2 अंक रहता तो 2 जीरो। ठीक, तो 1 ही अंक है। तो ठीक, तो अब देखो गुणनखंड करो, 7 से काटेगा ना 64 98, काटो यहाँ 7 से 14 बार में कट जाएगा। ठीक, तो ऊपर कितना बचा, 22 × 25 × 14, 22 × 25 × 14। अब इसको तीनों को गुणनखंड करेगा तो इतना आएगा 7700, 7700। अब बचा कितना था 10, तो 10 से 10 कैंसिल, तब कितना बचा 770 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा बेलनाकार भाग का आयतन आया है। अब टब में बचे पानी का आयतन अब निकालेंगे। तो टब में बचे पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलनाकार टब का आयतन माइनस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जो खिलौना था। तो ठोस खिलौना का जो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन घटा देंगे, अब बेलनाकार टोटल का आयतन को घटा देंगे। तो टोटल बेलनाकार आयतन का आया था 737 सेंटीमीटर क्यूब 770, इसका आया था 37.884 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 732.116 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है फ्रेंड, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।